जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों की माता दुर्गा की पुत्र प्राप्ति धन प्राप्ति की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनिए। चैत्र, अश्विनी, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार पूर्वक बताइए। बृहस्पति देव जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं जो समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से सिद्ध ना हो सके। जो मनुष्य इस अलम्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है। उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंगहीन हो जाते हैं, उसकी संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेकों दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह विशेष दुख पाती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करें और माता दुर्गा की इस कथा का श्रवण करें। जो व्रत नहीं रख पाते, वह माता की सादर रूप से पूजा करें और इस कथा को सुने, उनको व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, जिसने पहले से महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहूँ। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक सुंदर कन्या पैदा हुई। वह सुमति अपने घर पर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि ये दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको उसी फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना भगवान के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो।
इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुए सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर मनवांचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहो, अपनी कृपा दृष्टि मुझ दीन पर आपने कैसे की? ब्राह्मणी का ऐसा सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों की दुखों को दूर कर सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर के जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को ठीक करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करूं। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक जैसे माता ने कहा, उसने अपने एक दिन का फल अपने पति के लिए दे दिया। उसका पति कुष्ठहीन, जो उसका कुष्ठ का रोग था वह दूर हो गया, कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा भी कांतिहीन क्षीण प्रतीत होता था। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत पर शासन करने वाली, वह सभी की मनोकामना पूरी करने वाली हूँ। हे देवी, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करती हूँ। रोगी मनुष्य की निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांचित वस्तु देने वाली, पुत्रहीनों को पुत्र देने वाली, धनहीनों को धन देने वाली, हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। नवरात्रों में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के रोगियों का रोग दूर करती हैं, पुत्रहीनों को पुत्र देती हैं, धनहीनों को धन देती हैं। जिसके मन में जैसी कामना हो उसी प्रकार से उनका मनोरथ पूरा करती हैं। सभी को यह कथा जरूर सुननी चाहिए। माता दुर्गा की पूजा करते समय माता के सामने नैवेद्य अर्पण करें, फल अर्पण करें, इस कथा का श्रवण करें। उसके बाद में माता के सामने रखा हुआ फल खाना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं।